संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार के सार की चर्चा चल रही है। विगत 2 व्याख्यानों में अपने समय सार में मूल रूप से क्या बताया है उसकी चर्चा की, जिसका 2 वाक्यों में यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जो 29 प्रकार के भाव हैं उनसे भगवान जुदा है और अपने अनंत गुणों, असंख्य प्रदेशों और अनंतानंत पर्यायों का अखंड पिंड है। अनंत गुणों की अखंडता, असंख्य प्रदेशों की अखंडता, अनंतानंत पर्यायों की अखंडता, ये इसका एकत्व है और पर से भिन्नता, 29 प्रकार के भावों से भिन्नता इसकी विभक्तता है। अभी कि हमें एक कब माने कि तुमने इससे अपने को भिन्न जान लिया, पर से विभक्ता की बात करते हैं। मुख्य रूप से आचार्यों ने देह को मुद्दा बनाया है। वैसे तो एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और दूसरी तरफ सारी दुनिया आती है। फिर सारी दुनिया में अपन ने एक छटनी ये की कि जिनसे हमारा कोई भी संपर्क नहीं है, उनसे हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो हमारे अघातिया कर्मों के उदय से संयोग रूप से हमसे जुड़े हैं वे, और जो घातिया कर्म के उदय से जो हमारे विकारी भाव, अवकारी भाव, उदय, क्षय, क्षयोपशम सबसे, वो दूसरे में वो, तो इन सब से मैं भिन्न हूँ। और बाकी तो गेय भावों से भी तो भिन्न हैं ही, जो ऐसे गेय हैं कि जिनका हमारे साथ पुण्य पाप के साथ कोई संपर्क नहीं है, ऐसे अनंत पदार्थ हैं जैसे आकाश आदि द्रव्य हैं। तो उन सब से कोई एक हमने रखा एक पार्टी में अलग, और अपना भगवान आत्मा एक पार्टी में। अब हमें यदि उसका अनुभव करना है तो ये 4 चीजें हमें पर में से पहले एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़ना पड़ेगी। मैंने कहा देह को मुख्य बनाया, तो एक आत्मा और दूसरी तरफ देह। देह से समझ में आता है इसलिए बताया है, और सबसे नजदीक का संयोग भी वही है। तो ये कहता है इसकी पोजीशन क्या है, तो टोडरमल जी कहते हैं कि असंख्य पुद्गल परमाणुओं का, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर और एक अपना भगवान आत्मा, ऐसा इन दोनों में जो संयोग है इसको मैं अपनापन मानता हूँ कि ये मैं हूँ। यदि हम इसकी हैसियत का विचार करें तो पुद्गल के तो इसमें अनंत द्रव्य हैं और आत्मा तो एक है। बहुमति किसकी है? आज तो जो गणतंत्र का जमाना है ना, और बहुमत से काम चलता है। एक ये आत्मा ये चेतन है और बाकी वे सब अचेतन हैं, वे जानते नहीं हैं, इसका फायदा उठाकर उन सब में शामिल कर लेता है, वो मैं मानने लगता है। तो इसलिए कहते वो एकत्व बुद्धि। इसमें ये कहता है ये मैं हूँ। जब आचार्य समझाते हैं कि देह जुदा, आत्म जुदा, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, तो फिर ये कहता है कि देह, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद जो कुछ भी है, आखिर इनका स्वामी तो मैं ही हूँ। ये मैं नहीं हूँ, पर मेरे तो हैं। मेरे कर्मोदय से मेरे संयोग में आए हैं तो मेरे ही हो गए ना। इसको बोलते हैं ममत्व बुद्धि। अब एकत्व और ममत्व बुद्धि दोनों को तुड़वाते हैं तर्क से, युक्ति से, आगम से। तो ये कहता है आखिर किया तो मैंने ही है और भोगूंगा भी मैं ही।
इसलिए कर्तापन और भोक्तापन से ये संबंध जुड़ता है। मान लीजिए ये टोडरमल स्मारक भवन है, ये संस्था है, इतनी बढ़िया है, जो भी इसके कर्ता धर्ता हैं वो ये अपेक्षा करते हैं कि हमको लोग प्रशंसा करें कि हमारे कितना बढ़िया बनाया है, कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा, सारी व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो धीरे धीरे हमें ये सुनते सुनते आदत हो जाती है। तो हम जो भी आता है मेहमान उसे ये दिखाते हैं और वो प्रशंसा करता है तो हम खुश होते हैं। मेरे जैसा कोई आ जाए और ये कहे कि भाई साहब, ना ये तुम हो, ना तुम इसके स्वामी हो, कि ट्रस्टी तो हूँ, कि ट्रस्टी का अर्थ समझते हो? नहीं, प्रेसिडेंट तो हूँ, कि प्रेसिडेंट का अर्थ समझते हो? अमेरिका वालों को तो मैं समझाता हूँ कि भाई एक प्रेसिडेंट है ना, जो वाइडन क्या है, उसे छोड़ दो तो बाकी जितने अमेरिका में प्रेसिडेंट हैं, हर गांव के मंडल के प्रेसिडेंट हैं, मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, वो मालूम, वो सारी ड्यूटी उसकी है। एयरपोर्ट से विद्वान को लाना, छोड़ना, कुर्सियां लगाना, कुर्सियां समेटना, जो आप यहाँ फोर्थ क्लास के आदमी काम करते हैं ना, वो सब वहाँ के प्रेसिडेंट को करना पड़ते हैं। नौकर तो मिलते नहीं हैं, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं कि तुम इसके माल ट्रस्टी हो। ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि इसके तुम पर विश्वास किया है समाज ने कि तुम इसकी व्यवस्था संभालो। संभालने की ड्यूटी है, यहाँ तक कि तुम अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं ला सकते इसे। समाज के लिए, धर्म के लिए इसकी संभाल करो। ट्रस्टी का मतलब ये होता है। वो कहता है आप कुछ भी कहो, आखिर ये सब बनाया तो मैंने ही है, यानी करता तो मैं हूँ। कर्तृत्व के नाम पर ये इसके साथ अपना संबंध कायम रखना चाहता है। और आचार्य अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्व। पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है, तो तुम इसके कर्ता भी नहीं हो। ये तो पुद्गल परमाणुओं से बनी है, ऑटोमेटिक व्यवस्था इसमें हुई है। फिर जब कहते हैं कि नहीं आखिर हमारे काम तो आती ही है ना, भोगते तो हम ही हैं, कि नहीं, न तुम इसके कर्ता हो, न तुम इसके भोक्ता हो, न तुम इसके स्वामी हो, और न ये तुम है। ये सारे 29 प्रकार के भावों की बात कर रहे हैं। ये से चारों प्रकार की एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि छूटे तो हमने इन दोनों को भिन्न जाना, तब उसे पर से विभक्तता का स्वरूप समझ में आया। एकत्व में अखंडता की बात है, उस पर थोड़ी चर्चा अपन ने कल की थी और ज़्यादा करने का अभी अवकाश नहीं है। और ये विभक्तता की बात है। देखो, वो कहता है कि ठीक है, ये जो हॉल बना है ना हमारा, और इसकी जो हमने सजावट की है, वो आपको कैसी लगी? तरकीब से सुनील वो क्या पूछता है, आप ये बताइए, क्योंकि जितने लोग आए थे उनने सबने प्रशंसा की थी। एक तुम आए हो जो ये ऐसा बोल रहे हो। हॉल 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 जैसा है और कैसा है? यदि हमारे मुंह से उसकी थोड़ी प्रशंसा निकल जाए तो वो कहता है हमें संतोष हो गया। काहे क्या संतोष हो गया तुम्हें? क्योंकि अंदर में हम कर्ता तो अपने को मानते ही हैं।
और अब तुमने प्रशंसा कर दी तो अच्छा है, तो हम ही ने तो किया है तो फिर हम भी अच्छे हैं। यानी प्रकारांतर से वो अपने उस मान का पोषण उससे करना चाहता है। ये कहते हैं कि जब हमने ये बात कह दी कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, तो फिर इसमें अच्छे बुरे का भेद करना ये कौन सी समझदारी का काम है? फिर ये अच्छा है कि बुरा है, इससे क्या लेना देना? भगवान लेकिन वो अच्छा है इसके बहाने अपने कर्तृत्व का पोषण करना चाहता है। तो आगे पुण्य पाप अधिकार में कि भाई कोई भी पर पदार्थ जिसका तेरे चार प्रकार का संबंध नहीं है, एकत्व तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का, उसमें अच्छे बुरे का भेद करना ये पुण्य पाप संबंधी भूल है। कि हमें क्या मतलब है जब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, अच्छे बुरे वस्तु तो जैसी है वैसी है। पुण्य पाप अधिकार का अकेला ये काम है कि वो तुम पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानते हो तो ना दोनों समान हैं। जब तक आप ये नहीं मानोगे तो पुण्य पाप संबंधी भूल नहीं निकलेगी। अब इस तरह से 168 गाथा में इस समय सार में क्या बताया है, मैं फिर एक वाक्य में बोलता हूँ कि ये 29 प्रकार के जितने भी भाव हैं जो हमारे कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम, उपशम। अभय जी ध्यान देना, आप ये शब्द बार बार बोल रहे थे ना कल, क्षय, क्षयोपशम, उपशम, यहाँ तक कि क्षय तक की बात। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान भी मैंने, क्योंकि छाया का भाव है। क्या है, क्या हो रहा है डिस्टर? हैं? पहले भाई पूजन जब आपकी हो रही थी तब बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, अभय जी की आवाज बहुत अच्छी आ रही थी। फिर आज अभी आ रही क्या दादा? हैं? अभी आ रही क्या? हाँ अब ठीक है। फिर लेकिन जब तुम मुझे बोल रहा था ना जिनेंद्र, तब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और जिनेंद्र के पहले वो एक लड़का बोल रहा था जो गुरुदेव के प्रवचन की समीक्षा कर रहा था, एक अक्षर मेरी समझ में नहीं आया, मैंने बहुत कान लगा के सुना। और फिर अभय जी पाठ कर रहे थे तो वो अच्छी आ रही थी। बीच में फिर कहीं आपका स्पीकर गड़बड़ा जाता है, क्या हो जाता है, तो इसलिए अभय जी पाठ कर रहे थे, बहुत अच्छा था। देखो मेरे साथ आप थोड़ा आगे बढ़ो तो मैं कुछ कह पाऊंगा। हाँ जी। इतनी बात याद रखो कि हमारे कर्म के उदय से जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं, पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग और पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग, वे सब पर पदार्थ रूप हैं। फिर अब क्षय, क्षयोपशम और उपशम, इनसे हमारे रागादि विकारी भाव भी हुए हैं, उदय से हुए ना। और फिर क्षयोपशम भाव और उपशमिक भाव और छायक भाव, ये सब 29 प्रकार के भावों में आ गए। ये सब मैं नहीं हूँ, हमें एकत्व का निषेध हुआ। और मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये स्वामित्व का निषेध हुआ। मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, इसमें कर्तृत्व का निषेध हुआ। और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, इसमें भोक्तृत्व का निषेध हुआ। और कल जो अपन ने गाथाएं पढ़ी थी, 5 का पाठ किया था, उसमें आया मैं तो मात्र जानता हूँ, माने जानने का निषेध नहीं किया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया। आज अभय जी समझा रहे थे जब पाठ चल रहा था ना विधान, कि उसमें घटपट रथादि दिव्याणी
घटपट रथ का भी मैं करता हूँ। अभी तो बिल्कुल स्पष्ट पर पदार्थ है ना, जो उपचय सद्भूत व्यवहार नए में आते हैं उनका भी करता है, ऐसा समय सार में कहा है। कैसा बाद में जो निषेध तो कर दिया, तो निषेध तो सारे ही व्यवहार का, बधा व्यवहार अभूतार्थ से आता ना वो 11वीं गाथा में, सभी का निषेध किया है। लेकिन उसको कहा है, मेरे कहने का मतलब उसको भी दिखाया है। तो ये जो सारी चर्चा अपनी चल रही है, तो यहाँ पर खड़े हों तो वो इस बहाने से अच्छे बुरे का भेद करके, वो इस बहाने से उससे किसी न किसी तरीके से अपने को संबंधित रखना चाहता है। तो पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ ये बात बताएंगे। देखो बहुत 5 व्याख्यान रह गए हैं कुल, अब मेरे ख्याल से आज की सहित तो बहुत बातें हैं अभी बताने की जो हैं, जो अभी आपके पूजा में आप पढ़ रहे थे, बंध अधिकार की बात बता रहे थे कि आयु कर्म के उदय से जिंदा रहते हैं, ये रहते हैं। तो ये सारे बातें हैं जो सारी जनता को समझाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वो इतने मजबूत तर्क हैं हमारे पास, आचार्य कुंद देव ने दिया है, वो इतना मजबूत बातें हैं कि वो हमें बताना है। लेकिन बंध अधिकार तक पहुंच पाएंगे तब तो कर पाएंगे ना, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ कि ये इतना 29 प्रकार के भावों को ही समझाने बैठे हैं तो बहुत समय लग जाएगा। विद्वान लोग तो सब जानते ही हैं कि वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत ये सब इनसे विभक्तता है। मेरा आत्मा इनसे जुदा है, ये नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, मात्र मैं इनका ज्ञाता हूँ। देखो 2 तरह के भावों की इस तरह से भेद विज्ञान कराया है ना, एक गेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक, माने गेय भावों से, और एक भावक भावों से। भावक भाव माने जे रागादि विकारी भाव है, माने रागादि भाव, और गे माने ये वर्णादि। इन भावों से भी भिन्नता बतानी है और उन भावों से भी भिन्नता बतानी है। तो हम एक एक गाथा पर जाएंगे ना, तो उनमें भी इसी बात को विस्तार से कहा गया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग जो मेरे चेहरे मुझे दिख रहे हैं वो सब स्वाध्यायी जीव हैं, और वो सब ये बात मोटे स्थूल रूप से जानते हैं। इसलिए मैं इनमें ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ कि किन से ये मैं नहीं हूँ। कहते भिन्नता हम कब मानेंगे कि मैंने भिन्न जान लिया कि ये जुदे हो मैं जुदे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सहजता के बारे में कहता हूँ तो ये कहता हूँ कि जब भगवान के केवल ज्ञान में सुनिश्चित आ गया कि भविष्य की हर पर्याय बिल्कुल नक्की है और दुनिया की कोई ताकत उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो फिर चाहे वो भगवान से कहो और चाहे किसी दूसरे से कहो, उनसे कुछ भी करने की मांग करना, बात करना कितनी अनुचित है। सुनील, ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने इसमें ऐसी पंक्तियां डाली हैं कि भगवान आपके ज्ञान में सब कुछ आया है और भविष्य का कब क्या किसका क्या होगा ये भी आया है। और फिर एक बात और डाली जो अभी तक प्राय लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि वो उनका एक परिणमन जो होना है जिस समय, वो भी पक्का नक्की है और उसमें कोई परिवर्तन भी संभव नहीं है। इतनी बात आ गई ना। अब कहते इतनी बात पक्की हो गई तो फिर कुछ भी भगवान से कहने का कारण क्या रह जाता है? समझ गए? फिर भी ये कहना कि ये कर दे, उसमें ये किया, आगे वो ये हो जाएगा,
इसके लिए विकल्प कहाँ खड़ा रह जाता है। तो जब तक वो हमारे श्रद्धा का विषय मजबूती से नहीं आएगा तब तक समझ लो कि ये तत्व तो हमारी समझ में नहीं आया। भाषा में तो आ गया, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने 45 साल तक लगातार डंडे मार मार के हमको समझाया है, तो हमारी भाषा में भी आ गया है ना। लेकिन हमारी श्रद्धा में, मैं एक कहता हूँ श्रद्धा के लेवल की बात है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि श्रद्धा में और जो चारित्र में, इन दोनों के परिणमन का अंतर हमारी समझ में आना चाहिए। अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होने वाला बात है और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कसाय के होने वाली बात है। हमारे दिमाग में जब भी ये बात आती है तो हम उधर चले जाते हैं कि देखो शास्त्रों में सब वर्णित है, आदिनाथ ने ये किया, पार्श्वनाथ ने ये किया, उस पर उपसर्ग आया, उसने दूर किया, कितनी 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 बातें बनी, श्रीपाल का कोड दूर हो गया था, फलाना ये हो गया था। इतनी बातें हमारे इस प्रतिमानी योग में भरी हैं और हम वो भी हम कहते रहते हैं और मानते भी रहते हैं और उसके लिए वो भी करते रहते हैं। और यहाँ रंच मात्र भी कोई परिवर्तन किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। इंदोबा जनिंदोबा, इंद्र जिनेंद्र कोई नहीं, ये भी करते रहते हैं। तो फिर अपन कहते थे हमारी तो जो है सो है, लेकिन आदिनाथ की क्या करें हम। तो कहते देखो उन्हें श्रद्धा के लेवल पर वो बात 100% पक्की थी और चारित्र के लेवल पर नहीं थी, जीवन में वो बात नहीं आई थी। तो चारित्र का लेवल क्या है और श्रद्धा का लेवल क्या है, ये हमारे ख्याल में आना चाहिए। देखो हमें अभी जो गुस्सा आया, अभी विचार करना थोड़ा गंभीरता से। हमारे अभी अनंतानुबंधी कसाय भी है, मान लो प्रत्याख्यान भी है, अप्रत्याख्यान भी है और संजुलन है। 25 कसाय है ना। ऐसा थोड़ी कि जिसके अनंतानुबंधी है उसके अप्रत्याख्यान वर्ण नहीं है। अब हमारे जो जीवन में व्यवहार देखने में आता है कर्म के उदय में, तो उसमें कौन तो अनंतानुबंधी का उदय में निमित्त है और किस में प्रत्याख्याना वर्ण निमित्त है और किस में अप्रत्याख्याना वर्ण निमित्त है और किस में संतुलन निमित्त है, ये हमारे ख्याल में स्पष्ट आना चाहिए। अभी देखो मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि मुनिराज हैं और उन्हें शास्त्र लिखने का भाव आया और समय सार कुंदाचार्य देव ने लिखा, तो उनका वो उस भाव में जो समय सार लिखने का भाव है वो है तो कसाय का ही काम ना, घबराना नहीं। लिखने का भाव है ना, ये कसाय का ही काम है ना। तो कौन सी कसाय का काम है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो साथ वो कहते हैं वो संजुलन कसाय का काम है। ये तो अकेली मैं कसाई की बात कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो समय सार लिखा गया वो मंद कसाय में लिखा गया कि तीव्र कसाय में लिखा गया है? क्यों? वो तीव्र कसाय का काम है। क्यों क्यों क्या प्रमाण है इसका? आगम प्रमाण है कि हाँ है। ये लिखा है ना कि संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्तो। जब संजुलन कसाय का और नो कसायों का मंद उदय होता है तो 7वां गुणस्थान होता है। ये तो पढ़ा है ना आपने गुणस्थान में। मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी।
होदि अपमत्तो, तब अप्रमत्त गुण स्थान होता है। और फिर प्रमत्त गुण स्थान कब होता है? कि जब ही इनका उदय तीव्र होता है तो छठवां गुण स्थान होता है। तो छठवां गुण स्थान में इन कसायों का तीव्र उदय आया, तब आए तब हैं। तो छठवें गुण स्थान के सारे कार्य तीव्र कसाय के कार्य हो गए। इस बारे में किसी को मुझसे चर्चा करना हो तो बाद में कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि मंदोदय का काल तो सातवें गुण स्थान का है। ये सातवें में लिखे गए, ये तो आप हम मान नहीं सकते, लिखे गए तो छठवें में ही है। अब अनंतानबंदी तो उनके है नहीं, अब प्रत्याखाना वर्ण भी उनके नहीं है, प्रत्याखाना वर्ण भी उनके नहीं है। जो भी सत्ता वगैरह में पड़ी होगी, ये करुणानी योग वाले के दिमाग में विकल्प चल सकता है, तो उनको उदय रूप नहीं है, इतनी समझ लेना अभी। तो संतुलन ही कसाय है और वो तीव्र है, तो उस वक्त काल हुआ। तो अभी उनके ही नहीं, अब हमें भी यदि सम्यक दर्शन है और हमको समय सार जैसा ग्रंथ लिखने का भाव आ रहा है। अभय जी कहाँ? अभय जी गायब हो गए क्या? हाथ उठा। हाँ, तो भाव आ रहा है, तो वो कौन सी कसाय के उदय का कार्य है? मान लो हैं तो चारों, तीन तो हैं ही, अब प्रत्याखाना वर्ण और संजुलन, तो वो संजुलन का कार्य है। तो हमें यदि सम्यक दर्शन होगा तो इस संजुलन का कार्य थोड़ी जाएगा। जो अनंतानबंदी के उदय में हो रहे थे जो कार्य, वे ही तो जाएंगे ना। तो जो भी भरतारी चक्रवर्ती के अथवा जो भी हमारे तुम्हारे चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों का वर्णन है, उनमें वो सब कार्य हो रहे, वो सब उनमें एक भी अनंतानबंदी के उदय से होने वाले कार्य नहीं है। वो सारे कार्य तो अप्रत्याखाना वर्ण के उदय में हो रहे, या प्रत्याखाना वर्ण के उदय में हो रहे, और या संजुलन के उदय में हो रहे। अब आप बांट लो, 5 इंद्रियों के विषय शादी करने का भाव हो रहा है ना। तो न्याय पूर्वक शादी करने का भाव मैं उदाहरण ये देता हूँ कि हनुमान जी के पिताजी थे ना पवनजय, उनने क्या नाम पत्नी का उनका? अंजना को देखा और वो इतना मोहित हो गए कि बेहोश हो गए। अब तीव्र काम हुआ, जो भी कसाय आपको नाम देना हो वो कसाय दो, तो इतना तीव्र भाव हो गया। तो इतना तीव्र भाव कैसे हो सकता ज्ञानी जीव को? तो ये सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? मैं सिद्ध करता हूं कि वे सम्यक दृष्टि थे। तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि जब घर वाले आए, मुँह पे छींटा डाला, तो उन्होंने कहा, उनके मुंह से निकला अंजना अंजना अंजना। तो पिताजी ने पूछा क्या क्या अंजना अंजना? कि मैं शादी करूंगा तो अंजना से करूंगा। उनने ये नहीं कहा कि मुझे अंजना चाहिए। यदि कोई उस वक्त ये कहता कि उसकी तो शादी हो गई, तो 1 सेकंड में उनका विकल्प खत्म हो जाता। कि सगाई हो गई ये भी कह देते तो 1 सेकंड में विकल्प खत्म हो जाता। तो न्याय पूर्वक शादी करना हर युवक का अधिकार है, और वो अपने योग्य लड़की चुन सकता है और लड़की अपने योग्य लड़का चुन सकती है। वो सब अप्रत्याखाना वर्ण का कार्य है, अनंतानबंदी का कार्य नहीं है। और वो कहे हो गई तो हो जान दो, मैं तो उसे प्राप्त करूंगा किसी भी तरीके से, तो समझ लो अनंतानबंदी का कार्य है। दोनों का बारीक अंतर ख्याल में आ रहा ना। फिर मैं जरा इसे और कहता हूँ, एक सेठ जी मंदिर में गए थे, तो एक सुंदर लड़की उन्हें दिखी, भी वो 70-80 वर्ष के थे।
तो उनने लोगों से पूछा कि ये लड़की किसकी है। सुनना, मैं ये बताना चाहता हूँ 70-80 वर्ष की बात करके कि वो उनको ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इससे शादी करूं। उन्हें ऐसा भाव आया कि मेरा पोता शादी के लायक है और ये लड़की बहुत अच्छी है, यदि मेरे पोते से इसका संबंध हो जाए। समझना, अब मैंने उनकी ना करके इस पोते की बात करी। इसके पीछे ये है कि जो हमारा तुम्हारा जो विकल्प जा रहा है वहाँ विकल्प नहीं जाए। अपने लिए नहीं सही, पोते के लिए तो हर एक से बात कर सकते हैं ना। अब किसी ने कही कि ये लड़की फला सेठ की है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कि आपको क्या करना, आप क्यों पूछ रहे इतनी की बात कि भाई मेरा पोता है और जी उसके लायक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उनके साहब उसकी तो ही परसों ही सगाई हुई है और नक्की हो गई। वो सेठ जी का विकल्प टूट जाना चाहिए। फिर वो कहते चलो हो गई होगी, आप तो बताओ किसकी है, क्या है, क्या वो क्या करते हैं, कैसे क्या है, मुझे बताओ। ये जो वो कह रहा है ये कौन सी कसार का काम है। मैं कहता हूँ वो अनंतानबंदी का काम है। क्यों? वो कहता है भाई तो मैं बात करूँगा और जब मैं बताऊंगा कि मैं कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, मैं फला मील का मालिक हूँ, और जिसके यहाँ संबंध हुआ है वो तो बिल्कुल मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है। क्यों? तो वो सब पलट जाएगा। माने उसको उसका भाव पलटाने का भाव है। अब वो अपने पोते के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। और मान लो उसे उलट दो कि हमारी लड़की है और हमने किसी लड़के को देखा और क्या उसकी सगाई हो गई है, तो हम क्या होने दो, वो जिसके यहाँ हुई है वो कितने देगा? 1 करोड़? मैं 50 करोड़ दूंगा। बोलो, हुई हुई ही सब छूट जाएगी। आप चिंता मत करो कि हो गई कि नहीं हो गई। तो वो अनंतानबंदी का कार्य है। देखो, अंतर समझ में आया सुनील? अब ऐसे उदाहरण से तुम समझ सकते हो कि ऐसे वो जो जिनके चारों कसाए हैं और उनके जो कसाय जन्य कार्य हो रहे हैं वो चारों ही कसाओं के उदय से अलग अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब अनंतानबंदी काम कर रही तो बाकी 3 आराम से बैठी हुई हैं और सब अनंतानबंदी का काम ही है। ऐसा नहीं है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, विद्वानों को तो कम से कम, कि हमारी कौन सी कसाई के उदय में कैसी परिणति हो सकती है। तो जो अनंतानबंदी के उदय में होने वाली परिणति है, यदि वो हमें दिखाई देती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संबंध स्त्री नहीं है। अब हम नहीं जानते हैं तो दिक्कत क्या है। देखो, हम विद्वान बन गए, बड़े विद्वान बन गए, भाषा पे हमारा अधिकार हो गया, हम अच्छा छंद लिखने लग गए, तो हमने फटाफट हमने लिख दिया और हमको वो विवेक नहीं है। और हमने उन महापुरुषों के जवान में हाथ में ऐसी चीजें भी डाल दी कि जो अनंतानबंदी के उदय में होती हैं। और फिर कहने लगे भरत चक्रवर्ती ने ये किया था, फलाने ने ये किया था, फलाने ने ये किया था, लेकिन तू चक्रवर्ती को जानता कहाँ है? मेरा पॉइंट समझे कि वो जो वो था फलाना, कभी था फलाना, कभी था। मैं किसी आचार्य का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन रत्नाकर का तो ले सकता हूँ। वो जाति बाहर भी हो गए थे, जैन धर्म छोड़ भी दिया था, उन्हें लिंगायत हो गए थे। जो लिखा ना भरतेश वैभव जन ने, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने जो जो चीजें भरत चक्रवर्ती के गले में डाल दी, संजय सुन रहा तू, जो जो डाल दी तो भरत चक्रवर्ती की हो गई, वो नहीं हुई। माने ज्ञानी के जीवन में अनंतानबंदी वाले कोई कार्य, चाहे वो क्रोध मान माया लोभ सब समझ लो, कोई नहीं होगा
तो इसका विवेक हमें होना बहुत जरूरी है। नहीं हम अपने को भी नहीं पहचान पाएंगे, गुरुदेव को भी नहीं पहचान पाएंगे। गुरुदेव के बारे में लोग बोले कि ये देखो ये उम्र हो गई, ये है, उनको ये है, दुपट्टा ओढ़ते हैं एकदम सफेद झकाझक, यानी वो सादा वेश का प्रतीक नहीं देखा उन्हें बहुत शौक का देखा। ये क्या बात कर रहे हो, इसे समझने का क्या संबंध है? अरे वे तो इस बुढ़ापे की उम्र में शादी भी करते 10-20 तो भी हमारी श्रद्धा भंग नहीं हो सकती थी। काय की कि वे सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में हो सकती हैं, चौथे गुणस्थान में ये भाव आ सकता है, चौथे गुणस्थान में ये भाव आ सकता है, अन्यायपूर्वक नहीं आएगा। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य देव ने मूल मुद्दे की बात पकड़ी। मैंने आपको 168 गाथा तक की बात अभी समझाने का संकल्प लिया है, कल से मैं उससे आगे की गाथाओं पे जाऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये वर्णादि भाव हैं, वर्णादि और रागादि भाव हैं 29 प्रकार के, वो सभी भाव में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि होना, ये हमने आत्मा के विभक्त स्वभाव को नहीं समझा। आत्मा के विभक्त स्वभाव को हम कब समझेंगे? समझे? आत्मा के विभक्त स्वभाव को हम कब समझेंगे? कि जब इनसे पूरा हमारा वो खत्म हो जाएगा। और अभी एकत्व वाला विषय जरा और गंभीर है, खासकर अनंत गुणों की अखंडता और असंख्य प्रदेशों की अखंडता और अनंत पर्यायों की अखंडता थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आत्मा में जो गुण हैं वो कैसे हैं, वो प्रदेश हैं वो कैसे हैं, आपको थोड़ा अंदाज है? कभी कल्पना की आपने? प्रदेश ऐसे हैं कि उन्हें फैलाओ तो वे फैल कर सारे लोकाकाश में फैल जाएंगे। और एक लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश चला जाएगा। और जब वो कहना होता केवल समुद्घात, तो उसमें एक समय ऐसा आता है। अब मैं आपसे कहना चाहता ये क्यों फैलाया मैंने आत्मा को? इसलिए फैलाया कि यहाँ पर जो प्रदेश है उसके बगल में वो प्रदेश नहीं है। वे प्रदेश सब अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना। ये अलग अलग हैं राजेंद्र जी, ये तो उनका असंख्य है, ये नहीं तो असंख्य से कहें। और फिर उन दोनों के बीच में कोई स्पेस है? अलग अलग हैं और दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये उसकी अखंडता है। मैं जनता के लिए बोलना चाहता था, तुमने मेरे प्रवचन को पंडितों का कर दिया। देखो समझना, उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, समझ गए आप? ये उनकी अखंडता है। वो छिपकली मरती है ना, ऐसे उसकी पूंछ कट जाती है, वो वहाँ पड़ी रहती है, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पड़ा रहता है, वो भी तड़पती रहती है और ये भी तड़पती रहती है। तो कहते हैं कि दो जगह बट गई ना उसके आत्मा के प्रदेश के, नहीं बटे। यहाँ से लेकर वहाँ तक लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है प्रदेशों की। फिर वो प्रदेश समेटकर एक बड़े हिस्से में आ जाते हैं, तब वो वहाँ से मर जाती है, वो छोटा हिस्सा मर जाता है। प्रदेश की अखंडता समझ में आई? अब मैं आप दूसरा प्रश्न करता हूँ, जरा सोचना कि गुणों में को भी ऐसे अनंत गुण हैं। अब वो आत्मा असंख्य प्रदेशों में लोकाकाश में फैल गया ना, तो कौन से प्रदेश में ज्ञान गुण नहीं है? सब प्रदेशों में ज्ञान गुण है, सब प्रदेशों में सुख गुण है। तो ये कैसा है? ये प्रदेश में और गुण में अंतर कैसा है?
ये गुण तो ऐसे कि सब असंख्य प्रदेशों में लोकाकाश प्रमाण फैले हुए हैं और उनमें प्रत्येक गुण प्रत्येक प्रदेश में है। और वो गुण है जो प्रदेश में है वो खंडित थोड़ी हुआ है। और एक ही आत्मा में अनंत गुण हैं, तो इनकी अखंडता दूसरे टाइप की है और प्रदेशों की अखंडता दूसरे टाइप की है। ना गुणों के, दो गुणों के बीच में कोई स्पेस है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर जो गुण हैं उनमें कोई स्पेस नहीं है और दो प्रदेशों में भी स्पेस नहीं है। अब जरा पर्यायों पे आ जाओ, जिसके लिए बात करते हैं कि अनादि अनंत काल से आत्मा में पर्याय हैं और प्रति समय हो रही हैं और वो अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, तो उनमें बीच में से कहीं से टूटन है, स्पेस है, उनकी कंटिन्यूटी लगातार है क्या नहीं है? अगर हो सकती है, यदि बीच में स्पेस हो जाए, एक पर्याय बीच में से कहीं से निकाल लो तो दो टुकड़े हो जाएंगे ना अनादि अनंत में। ये लंबा जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते त्रिक प्रचय और इसको बोलते ऊर्ध्वता सामान्य बोलते हैं ना। तो ये ऊर्ध्वता सामान्य में उनमें भी कहीं भी वो स्पेस नहीं है, तो वो जुड़ान है। अनादि से लेके अनंत काल तक की पर्यायों में जो वो जुड़ान है, जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, वो पर्यायों की अखंडता है। तो पर्यायों की वो अखंडता है तो उसे तुम शामिल करोगे, तो हमारे गुरुदेव ने तो बताया कि पर्याय शामिल नहीं है। अरे वो पर्यायों की जो अखंडता, जैसे अनंत गुणों की अखंडता, उसका नाम द्रव्य है। ऐसे असंख्य प्रदेशों की अखंडता, उसका नाम प्रदेश नहीं, उसका नाम द्रव्य है। ऐसे अनंतानंत पर्यायों की अखंडता, उसका नाम द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये अपने मोक्षों की बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए मैंने कहा था कि एक सेमिनार रख लो इस पर, और इस पर अपन जो भी बात करना होगा करेंगे। लेकिन वो तो बार बार चेहरे वही दिखते हैं और उनके ही सामने से ये बात करनी है, उन्हीं के दिमाग में ये विकल्प है। तो इन दोनों ही बातों में, कौन सी दोनों बातों में, विभक्तता में और एकता में को समझने की गहराई से बहुत बड़ी ज़रूरत है। और समय साथ में ये प्रतिज्ञा की आचार्य ने कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, तो बराबर पहली गाथा से लेकर 168 गाथा तक उसी को समझा रहे हैं। आपको आज पता लगता होगा वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। अभी ये इसमें अलग विषय आया है कि भाई आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, दर्शन नाम का गुण है, चेतना नाम का गुण है और उससे वो जाना जाता है। वो सब कुछ खुद को भी जानता है और सारे लोकालोक को भी जानता है ना। और आत्मा में एक ऐसा, आत्मा में नहीं सभी द्रव्यों में एक ऐसा भी गुण है कि जिसके माध्यम से वो जाने जाते हैं और उसका नाम है प्रमेयत्व। अब आत्मा भी जाना जाता है संजय, तो आत्मा अपने ज्ञान के कारण नहीं जाना जाता है, उसमें भी प्रमेयत्व गुण है ना। उसमें किसी ज्ञान का विषय बनना, अपने ज्ञान का और पर के ज्ञान का करने की सामर्थ्य उसमें है। फुदगल में अकेले किसी न किसी के ज्ञान के बनने की सामर्थ्य है, जिसे हम प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और जीव में वो जानने की भी ताकत है और प्रमेयत्व गुण भी है, इसलिए वो प्रमेयत्व गुण के कारण जाना जाता है। जानता तो है ज्ञान गुण के कारण,
और प्रमेयत्व गुण के कारण जाना जाता है। लेकिन ज्ञान गुण परिभाषा बन गया, प्रमेयत्व गुण परिभाषा नहीं बन पाया, क्योंकि वो सामान्य गुण है, वो दूसरे द्रव्यों में भी है। ये पंक्तियां हैं अभय जी, यदि पढ़ो तो ये 7वें छंद से पढ़ना, 7वें छंद से, 7वें से 2-3 छंद पढ़ो। हाँ 7वें छंद से पढ़ो भाई। हाँ देखो 7वां ना। हाँ, जाने जाते सभी द्रव्य से आत्म द्रव्य से, हाँ जाने जाते सभी द्रव्य से आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सृजनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं, अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं, अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। हाँ पढ़ो पढ़ो। सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं, अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। अब चेतनता की एकत्व विभक्त आत्मा में हाँ 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 बोलो। ज्ञान की तो महिमा है, हाँ प्रमेयत्व गुण की इतनी उसमें क्या वो योगदान है एकत्व विभक्त स्वरूप में, ये मेरे को विकल पा रहा है। हाँ ठीक है बढ़िया। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान आत्मा ज्ञान, इसमें ज्ञान गुण है, इसके कारण वो पर को और स्व को दोनों को जानता है ना। लेकिन वो जो जाना जाता है उसमें ज्ञान गुण का कुछ भी योगदान नहीं है। वाह। वो प्रमेयत्व गुण से जाना जाता है, क्योंकि जिन पर पदार्थों में ज्ञान गुण नहीं है तो वे जानते तो नहीं हैं, लेकिन वो उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वे जाने जाते हैं। यदि आत्मा किसी पर को नहीं जानेगा तो जिस द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है, अचेतन है ना, वे कभी जाने ही नहीं जाएंगे, तो उनके प्रमेयत्व गुण का क्या होगा। वे छिपे नहीं रह सकते हैं, वे छिपे रहना चाहें तो नहीं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण है। हाँ? हम तो ये समझते हमारे ज्ञान की सब क्वालिटी है। अरे जानना ये ज्ञान गुण की क्वालिटी है, और जाना ये प्रमेयत्व गुण का काम है। अब हमसे भाग्य से हम दोनों हमने हैं, अब उनका हमें भेद तो करना पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि प्रमेयत्व गुण से हम जाने जाते हैं और ज्ञान गुण से हम जानते हैं। फिर हमने चेतनता पर आगे चर्चा करी है, फिर आगे पढ़वाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन अभी तो मेरे को इतना ही कहना है कि देखो जो बात मैंने अभी आपसे कही, कितने लोगों के ख्याल में ये बात थी कि हमारा आत्मा ज्ञान गुण से जानने का काम करता है, लेकिन हमें यदि प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो हम खुद जानने में नहीं आते। देखो अगर ज्ञान स्वफल प्रकाशक है ना, तो स्व प्रकाशक पने से जान लेगा अपने को, और उसमें प्रमेयत्व गुण और नहीं जान कैसे जान लेगा। जाना एक अलग काम है जो प्रमेयत्व गुण के बिना संभव नहीं है। देखो अपनी आँख है, वो सारी दुनिया को देखती है, आँख को नहीं देखती है। आँख में ये ताकत है दूसरे को देखे, वो खुद को नहीं देखती है। और यदि जो हमारे सामने हाथ है, इसमें जानने की भी ताकत उन प्रदेशों में, और जाने की भी है। देखो वो प्रमेयत्व गुण की कीमत समझो। अपने आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो अपन अपने को भी नहीं जान पाते, और दूसरे भी अपने को नहीं जान पाते।
अब एक और समझ लो कि वो छिप नहीं सकता। क्यों? ये अपने कहते हैं कोई भी चीज गुप्त गुप्त रहने का जो अगुप्ती का भय है, अगुप्ती के भय में ये प्रमेय गुण कारण है कि तुम किसी से छुप ही नहीं सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ बदल ही नहीं सकते हो, तो भगवान से बदलने की बात करना ये कहाँ है? ये जो मैंने कौन सी किताब लिखी वो अभी, भरत का अंतर्द्वंद। वो भरत के अंतर्द्वंद में 3 जगह स्तुतियाँ की हैं, 4 जगह, तो उनमें इस बात को उभारा है कि हम ये जान करके कि भगवान ने सारा पदार्थों को जाना है, फिर निश्चित है ये जाना है, किसका किस समय क्या होता है ये जाना है, और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं हो सकता ये भी जाना है, और भगवान ने ये कहा है तो फिर भगवान ऐसा कुछ कर दो, इस व्यवहार से क्या लेना देना है? इस व्यवहार से क्या लेना देना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये व्यवहार भी नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता। फिर अब भी हाल तुम इतने प्रमाण लेके आओगे सब पुराण उठा करके, किसी को ने कहा जानते जाए। मैं एक अब जरूरत क्या रही, अब क्या मांगे आपसे, क्या कहें आपसे? आपसे कुछ कहने की बात रही नहीं है। आप हमें ये समझ लिया कि आप कुछ संभव है ही नहीं किसी भी कीमत में, हैं? तो ये हमारी श्रद्धा में नहीं है ये बात। इसके लिए मैं अभी बहुत इन दिनों में ज़्यादा आप लोगों को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, खासकर अपने विद्यार्थियों को, हैं कि हम छिपा ही नहीं सकते हैं। प्रेम तो गुण है ना, और अनंत सिद्ध भी अनंत है, तो अनंत सिद्धों के ज्ञान के गे हम निरंतर बन रहे हैं, और सामने सामने किसी के भी ज्ञान के गे बन सकते हैं राजकुमार। किसके बन सकते हैं? जिसके क्षयोपम ज्ञान में हमें जानने की उस समय की पर्याय की योग्यता हो, वो योग्यता भी उजेला हो तो ये हो तो नहीं, वो योग्यता भी हमारी क्षमता है, हमारे स्वभाव में ये बात पड़ी है कि हम किसके ज्ञान के गे बने, तो उन सर्वज्ञों के तो बनेंगे क्षयोपम ज्ञान में। लगा जो कल समय सार में गाथा आती है कि ये उसकी संपत्ति है, संपत्ति शब्द है और एक और है, उसका स्वभाव है और संपत्ति है। पर को जानना आत्मा का स्वभाव है और आत्मा की संपत्ति है। हम उसे विपत्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमें पर को जाना तो आत्मा को नहीं जान पाया। और ऐसे ही पर पदार्थों का प्रमेयत्व गुण उसकी स्वभाव है और संपत्ति है। सारी दुनिया ज्ञानी जानने में आए, केवल ज्ञानी को, क्षारक ज्ञान वालों को सबको ही गारंटी से जानने में आएगा, और क्षयोपम ज्ञान वालों को, जिनके क्षयोपम ज्ञान में जिसको जानने की योग्यता होगी उसको ही जानेगा। यानी वो उसमें भी हिलने जुलने की गुंजाइश नहीं है। कमे जी, इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करना, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए, क्या फिर तो आपके ज्ञान क्षयोपम ज्ञान में जब योग्यता होगी इस ज्ञेय को जानने की, तभी आपके ज्ञान में वो बात आएगी, हैं? उससे पहले आ ही नहीं सकती थी कि वो खुद पहले तो बाहुबली कहते हैं, भरत कहते हैं कि यदि ये चक्ररत्न पैदा नहीं होता तो मैं भी दीक्षा ले सकता था, मैं भी गंधर बन सकता था, ऋषभ सेन बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता था? वो सारे मेरे इतने भाई दीक्षा ले गए तो मेरे में क्या कमी है? मैं भी दीक्षा ले सकता था, लेकिन ये चक्ररत्न आ गया, और ये निधत्ति ने काचित कर्म है कि जिसका फल तो आपको भोगना ही पड़ा, वो उसे ठुकरा नहीं सकते हो, वो तो अब वो आएगा ही आएगा, हैं?
कर्मोदय का जो निरत्ति निकाचर कर्मोदय की क्या महिमा है मैंने अभी जानी। हम निरत्ति निकाचर कर्म की जब बात आती है तो समझते कोई बहुत खराब कर्म होगा। हाँ, और हमारे पंडित भी समझाते हैं नरक आयु बंध गई तो वो नहीं छूट सकती, निरत्ति निकाचर कर्म। अरे तुझे ये क्यों नहीं समझ में आता? तीर्थंकर प्रकृति भी निरत्ति निकाचर में ही आती है। मैंने जिसको भोगे बिना नहीं चले, जिसमें से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चेंज उत्कर्ष अपकर्ष कुछ नहीं हो सकता, संक्रमण नहीं हो सकता, उसको ही हम निरत्ति निकाचित करते कहते हैं। तो इनके जो ये सुनिश्चित करने का जो कर्मत बराग की असली महिमा है, स्वरूप की असली महिमा है, और अब उसका अवेचनता ये है कि शास्त्र में जो इतना भरे पड़े हैं उसके लिए मैंने आपको ये जवाब कहा है कि हमको चौथे अनंतानंदी कसाई के उदय में क्या कार्य होते हुए पहचानना चाहिए। आप वो जो आपकी प्रवृत्ति का शिकायत है ना, इतने ज्ञानी हैं, इतनी सब बात जानते हैं और फिर भी कहते हैं, तो फिर कहते हैं वो निरत्ति निकाचित वो जो कर्म है ना वे अनंतानुबंधी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि भाई फिर भी मान लो कि हम जान रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, और फिर भी कह रहे हे भगवान मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस मेरा मन आप में ही लगे और कहीं बाहर में नहीं जाए, एक आत्मा में ही लगे। मैं भारत के मुख में एक जगह डाला कि हे भगवान मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। दूसरे क्षण कहा कि कृपा चाहता हूँ तो हो गया, बेटा तुम मर गए। तुमने कहा कि मैं कृपा में यही चाहता हूँ कि मुझे मेरे मन में कुछ भी फेरफार करने का विकल्प नहीं आवे, मैं ये मान करता हूँ। माने वो तो उसकी मजबूती की बात है, समझे, उसी बात को मजबूती से प्रकट किया, क्योंकि वो सब बात उसके विरुद्ध है और वो हमारे श्रद्धा के लेवल पर नहीं होना चाहिए, चारित्र के लेवल पर तो हो सकती है। जैसे वह है ना सुख बुद्धि, जैसे बोलते हैं ना 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि, तो ये सब में दृष्टि जीव की श्रद्धा के लेवल पे ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के लिए वो खाने में उसे अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज पसंद नहीं आएगी, अनुकूलता का वेदन नहीं करेगा, प्रतिकूलता का वेदन नहीं करेगा, वो सब होगा। वो अप्रत्यय खाना वर्ण कर्म के प्रत्यय खाना वर्ण कर्म के इनमें हृदय में होगा। जैसे मैंने मुनिराजों को मैंने ऐसा लिखा है, बस 2 ही तरह के स्वभाव हो सकते हैं, ये पढ़ने का, पढ़ाने का, शास्त्र लिखने का, एक जगह बांधा है मैंने। ये सब संजुलन के तीव्र उदय के कार्य हैं, वे ही कार्य हो सकते हैं उनके, ऐसा जैसा स्वभाव नहीं हो सकता है। वही वो जो वो बोलते खेमचंद भाई बोलते थे कि वो जो आपके कमंडल में पानी है और सामने वाला प्यास से मर रहा है तो आपको कमंडल से पानी पिलाने का भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अनंतानंद वो इसका आप संतुलन का कार्य नहीं है, समझे ना, वो संतुलन का कार्य नहीं है। और जब गृहस्थ अवस्था में हो गए तो आपको ऐसा भाव हो जाएगा। श्रद्धा दोनों की एक सी है, मुनिराज की भी और सम्यक दृष्टि की भी। अभी की बात मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ कहा है आप लोगों से और कुछ आप लोगों तक पहुँचा है, इसकी मैं कल्पना करता हूँ और आप लोग सोचना करना, फिर कोई बात हो तो कहना। देखो आपको कोई प्रश्न भी नहीं हो, शंका भी नहीं हो, लेकिन यदि आपको श्रद्धा उमड़े उस पर, आपको उसमें सच्चाई दिखे तो भी मेरे को बोलना। काहे के लिए? क्योंकि मेरा उत्साह उसमें बढ़े, मुझे आप लोगों को समझाने का भाव बढ़ता रहे, और नहीं आया तो कोई फायदा तो है ही नहीं, बेकार गला खराब करने से क्या फायदा। यानी आपको यदि रुचे उसमें कुछ सच्चाई राकेश लगे तो मुझको बोलना, ख्याल में आए ना कि नहीं साहब इसमें कुछ गहराई गंभीरता है और हमको लगती है, हमने सोचा है। हाँ दादा, हाँ बेटा ठीक है। मैं